Hello student, I welcome you here in this channel. So student क्लास 10 यूपी बोर्ड का सप्लीमेंट्री पोर्शन इस वक्त चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। पिछला वीडियो में मीनिंग बताई गई है। जो स्टूडेंट पिछला पार्ट नहीं देखे हैं जाकर के चैनल पर चेक करें। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ये पाठ का नाम है। बहुत ही फेमस चैप्टर है आप लोगों का यूपी बोर्ड का। स्टूडेंट इस चैप्टर में, यह जो चैप्टर है विक्रमादित्य जो एक राजा हुआ करते थे उज्जैन के, ही वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। हु वाज विक्रमादित्य? विक्रमादित्य was the famous king of उज्जैन एंड ही लव्ड टू जस्टिस एंड लर्निंग। हमेशा वो न्याय और ज्ञान को प्रेम करते थे, हमेशा अच्छा न्याय करते थे, लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत ही राइट डिसीजन देते थे। तो उज्जैन के राजा थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो महल था, पैलेस था, और वो जो उनका फोर्ट्रेस था, फोर्ट्रेस मीन्स किला, वो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। धीरे धीरे वह चरागाह में बदल गया, जहाँ पर गांव के जो चरवाहे हुआ करते थे पशुओं को ले जा कर के चराने का कार्य करते थे। एक दिन कोई हरा टीला दिखाई दिया उस स्थान पर, और एक बच्चा उसी गांव का जो चरवाहा था सोचा कि काश मैं इस टीले पर बैठ जाऊं और आप सभी लोग मेरे सामने समस्या लाओ, कलह को लाओ, मैं उसका निराकरण करूंगा। फिर जैसे ही वह जो चरवाहा लड़का था उस टीले पर बैठ जाता, उसका जो स्वरूप था, उसके हाव भाव विचार, उसके चेहरे में गंभीरता आ जाती, बदल जाता और सचमुच वो सही ढंग से लाइक जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की तरह न्याय करने लगता। तब जब वहाँ के राजा इस बात को सुने, वर्तमान राजा, तो उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा करूं कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर ये बच्चा रोज बैठता है, और निश्चित तौर पर वहाँ जजमेंट सीट होगा विक्रमादित्य का, वहीं पुराना, और क्यों न मैं उसको खुदाई करूं और सीट जब निकल जाता है विक्रमादित्य का सिंहासन, तो उस पर मैं बैठकर सभी जनता के अपील को सुनूंगा और न्याय करूंगा। तो स्टूडेंट जब ये बैठने को हुआ, वर्तमान जो किंग था वहाँ का, तब वो जो सीट था वो पत्थर के देवदूतों के सहारे टिका हुआ था, और जैसे ही बैठने को होता सब देवदूत एक एक करके उड़ते चले जाते। अंत में सफलता उसे हाथ नहीं लगी। जो वर्तमान राजा था, सफलता हाथ नहीं लगती है। और फिर ऐसा क्यों होता है, ये डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ें और इस स्टोरी को समझे जाने। देखें, वी आर ऑल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से अवगत हैं, परिचित हैं। फेमिलियर मीन्स जानते हैं, परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो उनका जो शासन था, रेन माने साम्राज्य या शासन, हमारे देश के इतिहास में एक मोड़ लाने वाला है। लैंडमार्क मीन्स मोड़, घटनाक्रम, यानी मोड़ लाने वाला है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। और जो विक्रम संवत हम लोगों का बना है, उन्हीं के नाम से उत्पत्ति हुई है विक्रम संवत का। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। फिर भी एक अनोखी चीज़ है, एक विचित्र चीज़ यह है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। उनके जीवन के बारे में हम बड़ी ही मुश्किल से कोई निश्चित चीज़ नो मीन्स जानते हैं। देखें, विक्रम संवत उन्हीं के नाम से बनी हुई है, और वो प्रसिद्ध राजा तो थे ही, लेकिन एक अद्भुत चीज़ ये है, एक विचित्र चीज़ ये है उनके बारे में कि कोई भी हम उनके जीवन के बारे में कोई फिक्स चीज़, निश्चित चीज़, डिफिनिट चीज़ नहीं जानते हैं।
देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात तो बहुत ही निश्चित है, सर्टेन है उनके बारे में कि हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वो जो चीज़ चाहते थे, जो प्रेम करते थे, वह दो चीज़ था। कौन कौन? एक जस्टिस था, एक लर्निंग, माने न्याय और ज्ञान को काफ़ी लव्ड मीन्स चाहते थे, प्रेम करते थे, पसंद करते थे। कौन? विक्रमादित्य। जस्टिस एंड लर्निंग, he gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court। देखें, he gave perfect justice to his people, अपने लोगों को हमेशा ही एक अच्छा न्याय किया करते थे, परफेक्ट हमेशा न्याय करते थे। एंड गेदर्ड अराउंड मेन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, तो उनके अदालत में, उनके कोर्ट कहें दरबार में, हमेशा ही कुशल व्यक्ति, लर्नड मैन माने विद्वान व्यक्ति, गेदर माने इकट्ठा हुआ करते थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, तो ये कहा जाता है, इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि वह एक बहुत बड़े न्यायाधीश थे इतिहास में, ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। इतिहास में यदि कोई बड़ा न्यायाधीश है, जज है, तो विक्रमादित्य हैं। तो इतिहास में सबसे बड़े न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड माने धोखा देना। विक्रमादित्य कभी भी किसी को धोखा नहीं देते थे। नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, न तो वह कभी ही किसी गलत व्यक्ति को सजा ही देते थे, न तो धोखा देते थे, न तो नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। देखें, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, ये जो अपराधी होते थे उनके सामने कांपने लगते थे। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, जो वास्तव में अपराधी होते थे, जब वो विक्रमादित्य के सामने आते थे तो कांपने लगते थे। क्यों? ऐसा क्यों होता था? हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वे जानते थे, दे न्यू, कि उनकी जो आंखें हैं विक्रमादित्य का, वो सीधे, स्ट्रेट में सीधे लुक माने देख लेती हैं, इनटू देयर गिल्ट माने उनके दोष को, उनके अपराध को जान जाती हैं। उनके अपराध को जो विक्रमादित्य की आंखें हैं सीधे पहचान जाती हैं, इसलिए जो वास्तव में अपराधी हुआ करता था वो कांपने लगता था। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम माने हल कर दिया जाता था। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और ऐसे व्यक्ति जो भी कठिन समस्याओं के साथ उनके यहाँ केम मीन्स आते थे, ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, तो हमेशा उनके निर्णय कर दिया जाता था और वे संतुष्ट हो जाया करते थे, जो भी व्यक्ति उनके पास अपने प्रॉब्लम को लेकर के आया करता था। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, तो भारत में जब कभी भी कोई जज, न्यायाधीश जजमेंट करता है विथ ग्रेट स्किल, बड़े ही विद्वता के साथ यदि निर्णय करता है, निर्णय सुनाता है, तो इट वाज सेड टू हिम, तो उसके बारे में ही कहा जाता है, उस न्यायाधीश के बारे में, कि ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अरे हाँ, वह तो अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ चुका होगा या बैठता होगा। तो इतना फेमस थे विक्रमादित्य, इतना प्रसिद्ध थे, और उनकी आंखें सीधे गिल्टियों को देख लेती थी, अपराधी जो व्यक्ति होते थे, अतः वह उनके सामने कांपने लगते थे। और जब कभी भी भारत में कोई न्यायाधीश अच्छे से न्याय करता है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि वह निश्चित तौर पर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो स्टूडेंट, विक्रमादित्य बहुत ही परिचित नाम है, जो कि उज्जैन के थे, काफ़ी प्रसिद्ध किंग
थे, राजा थे और विक्रम संवत उन्हीं के नाम से उत्पन्न हुआ है। हालांकि बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई फिक्स चीज़ें नहीं हम बता पाते। हाँ, इतना तो पता है कि हमेशा वो अच्छा न्याय करते थे, अन्याय को चाहते थे और बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को चाहते थे, और लोग उनके दरबार में इकट्ठा हुआ करते थे और अच्छा निर्णय सुनाते थे। कभी भी जो गलत व्यक्ति नहीं है उसको सज़ा नहीं देते थे, न तो किसी को धोखा देते थे, और अपराधी उनके सामने कांपने लगते थे। नेक्स्ट चेक करें। हैज एनी वन इवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या कोई विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देख चुका है? परहैप्स नॉट, संभवतः कोई नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उनका जो सीट है वो अस्तित्व में है ही नहीं, धरती पर है ही नहीं। तो देखिएगा कौन। आई एम गोइंग टू टेल हाउ इट डिसअपियर्ड। मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था कैसे धरती से गायब हो गया। देखिए क्या वो राज है जिसमें बताया जाता है कि विक्रमादित्य का सीट धरती से सदा सदा के लिए गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। देखिए विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे वो धीरे धीरे उनके समय के साथ उनको भूला गए, उनके नाम को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रुइंड। जो विक्रमादित्य का महल हुआ करता था, पैलेस, और उनकी जो किला हुआ करती थी, फोर्ट्रेस हुआ करता था, धराशायी हो गया, वो नष्ट हो गया। द हीप्ड अप रुइंस हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास। और वहाँ पर ढेर बन गया, उनके जो पैलेस महल था धराशायी होने के बाद वो ढेर में बदल गया। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और वहाँ पर घासें ढक गई, धूल मिट्टी और पेड़ पौधे उगाए। वेयर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द केटल। और वह जो स्थान था जहाँ पर किला हुआ करता था विक्रमादित्य का, वो चरागाह में बदल गया। पास्चर किसके लिए? फॉर द फीडिंग द केटल। केटल माने जानवरों के, मवेशियों के चराने का वो चरागाह बन गया जिस स्थान पर महल हुआ करता था विक्रमादित्य का। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज। ग्रेज माने चराने के लिए। तो जो गांव के जो लोग हुआ करते थे अपने मवेशियों को, काउज अपने गायों को, मवेशियों को सेंड माने भेजते थे उस चरागाह में, पास्चर में, क्या करने के लिए? टू ग्रेज माने चराने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग द केटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। और बहुत ही प्रातः काल, तड़के में ही जो जानवर हुआ करते थे वो शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों के देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। और देर शाम से पहले नहीं लौटते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब शाम को लौटने का वक्त होता था तो ए शेफर्ड बॉयज वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। तो एक चरवाहा लड़का जो है बुलाता था खड़ा होकर के, कहाँ? एज ऑफ द पास्चर्स, चरागाह के एक एज माने छोर पर, किनारे पर खड़ा हो जाया करता था और वहीं से शाम को वह आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द केटल एलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड वुड गेदर अराउंड हिम। और जो भी जानवर हुआ करते थे और जो चरवाहे हुआ करते थे उस चरवाहे लड़के के पास, जो कि शाम को रोज़ पुकारता था, सब इकट्ठा हो जाया करते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स। और सभी लोग साथ साथ घर की तरफ शाम को लौट जाते थे। तो स्टूडेंट, ये उन दिनों उन शेफर्ड बॉयज माने चरवाहों की कहानी थी, जो कि उस स्थान पर जाया करते थे जहाँ पर वह महल और किला हुआ करता था विक्रमादित्य का। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से विक्रमादित्य का जो किला था नष्ट हो गया, कैसे वो जो सीट था विक्रमादित्य का, न्याय सिंहासन था, धरती से विलुप्त हो गया। ये बताया जा रहा आपको। आगे देखिए क्या स्टोरी थी। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन।
तो उज्जैन में गांव के उन चरवाहे लड़कों का, शेफर्ड बॉयज का ऐसा जीवन था कि रोज़ प्रातःकाल मवेशियों जानवरों को लेकर के पशु को चराने जाते थे उस चरागाह में और देर शाम को लौटते थे। देयर वेर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। देयर वेर मेनी ऑफ देम, तो ऐसे बहुत से कहानियाँ हैं उन शेफर्ड बॉयजों का, चरवाहों का। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, और उस चरागाह में लंबे दिन के लंबे समय तक रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उनके पास प्लेंटी माने बहुत ज़्यादा टाइम होता था, फन माने आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए उन लड़कों के पास। वन डे दे फाउंड प्लेग्राउंड, एक दिन खेलते खेलते उन लोगों को एक प्लेग्राउंड मिला उसी चरागाह में। प्लेग्राउंड माने खेलने का मैदान, प्लेग्राउंड वो लोग पाए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना प्रसन्नदायक था, कितना सुखददायक था वह प्लेग्राउंड। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, और वह जो प्लेग्राउंड मिला, खेलने का स्थान उस चरागाह में, वो पेड़ के नीचे था। वह जो ज़मीन थी पेड़ के नीचे थी और बड़ी ही रफ एंड अनइवन माने उबड़ा खबड़ा था, समतल नहीं था। हियर एंड देयर यदा कदा द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन स्पीप्ड आउट। यदा कदा उस फील्ड में वो जो प्लेग्राउंड मिला था जहाँ पर वो किला हुआ करता था बच्चों को, तो वहाँ पर जो है कहीं कहीं ये पत्थर के नोक निकले करते थे। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, जो पत्थर हुआ करते थे, स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के जो नोक हुआ करते थे, इंड, वो बाहर की तरफ पीप्ड आउट माने निकलते थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंट, और उस प्लेग्राउंड के जस्ट बीच में वह एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक जज सीट्स, जो कि किसकी तरह दिखता था? जज सीट्स माने एक न्यायाधीश की कुर्सी की तरह दिखता था। लगता था कि ये एक सीट की तरह है, जैसे विक्रमादित्य का सीट हुआ करता है, ऐसा ही वह एक हरा टीला था उस प्लेग्राउंड के ठीक बीचों बीच में। तो उन चरगाहों में जो ये चरवाहे रोज़ मवेशियों के साथ जाते थे, बड़े ही समय होता था उन लोगों के पास मनोरंजन के लिए उन दिनों। और एक दिन उन लोगों को प्लेग्राउंड मिला था, वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिलाइटफुल था। और लेकिन जो वहाँ का नीचे की ग्राउंड थी, ज़मीन था, वो समतल था नहीं, उबड़ा खबड़ा था, पत्थर के नोक निकला हुआ करते थे। और बीच में वहाँ पर एक ग्रीन माउंट था, माने एक हरा टीला था, जो लगता था कि ओ ये तो जज का सीट है, ऐसा न्यायाधीश की सीट की तरह वो हरा टीला था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और उसमें से एक लड़का ने सोचा ऐसा ही। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस जो घास का टीला था उस पर बैठ गया। आई से माने ये ऐसा वो सोचा बैठने के लिए। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, बैठते हुए सोचा। आई से बॉयज ही क्राइड आई विल बी द जज, वो बच्चों से यही बोला, चिल्लाया कि देखो मैं न्यायाधीश होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, तुम लोग अपने समस्याओं को मेरे सामने लाओ, मामलों को लाओ। एंड आई विल हैव ट्रायल्स, मैं इन मामलों का निपटारा करूंगा, ट्रायल करूंगा मुकदमों का। देन ही स्ट्रेंड हिज फेस एंड बिकम अ वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, तो जैसे ही वह एक चरवाहा लड़का उस हरे टीले पर बैठ जाता है और यह सोचता है कि देखो मैं अब न्यायाधीश बन जाऊंगा और तुम लोग मेरे सामने अपना अपना समस्या प्रॉब्लम लाओ, मैं निराकरण करूंगा। तो जैसे ही बैठता है वह स्ट्रेट हिज फेस, अपने चेहरे को स्ट्रेंड माने सीधा कर लेता है। एंड ही बिकम वेरी ग्रेव, बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जैसे कोई न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश की तरह उसका चेहरा जो है काफ़ी गंभीर बन गया। तो स्टूडेंट इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बस इतना ही, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।